जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि अनिश्चितता। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 10 दिसंबर 1998 को बेंगलोर आश्रम भारत से दिया था। तो आज के इस ज्ञान पत्र में बहुत ही सुंदर हमें गुरुदेव ने ये बताया है कि जब तुम चेतना की निश्चितता को समझ लेते हो तब तुम संसार की अनिश्चितता के साथ आराम से रह सकते हो। एक्चुअल अनिश्चितता मतलब कि अधूरी जानकारी, संदेहपूर्ण और किसी भी चीज के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है ना। तो कई बार व्यक्ति इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। तो वे क्या करते हैं कि सांसारिक चीजों के प्रति निश्चित रहते हैं और ईश्वर के प्रति अनिश्चित रहते हैं। कितना अविश्वसनीय है ना ये, कि संसारिक चीजों के प्रति हमें बहुत निश्चित है, हम कॉन्फिडेंट है, और ईश्वर के प्रति अनिश्चित है। तो उस पर वे विश्वास करते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो अनिश्चितता जो है वह स्थिरता के लिए लालसा पैदा करती है और ब्रह्मांड में सबसे स्थायी वस्तु है आत्मा। संसार जो है वह परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है। तुम अपरिवर्तनशीलता पर विश्वास रखो और परिवर्तन को स्वीकार करो। अज्ञान के साथ अनिश्चितता तनाव और चिंता लाती है। सजगता के साथ अनिश्चितता चेतना की उन्नत अवस्था के साथ मुस्कान लाती है। तो अगर हम लोग एक उदाहरण लेके अगर इसको समझे अच्छे से, तो जैसे बच्चों के एग्जाम्स चल रही है, बच्चे पेपर देके जब घर पर आते हैं और हम पूछते हैं कि बेटा आपका एग्ज़ाम कैसे गया, तो कई बार बच्चे यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा गया। लेकिन क्या वो गारंटी है कि कितने मार्क्स मिलेंगे? क्या वो श्योर होते हैं? कई बार वहाँ अनिश्चितता होती है, थोड़ा संदेह होता है, हमें कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि नहीं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमने अज्ञानता के साथ हैंडल किया तब क्या होगा? तनाव और चिंता पैदा होगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमने सजगता के साथ हैंडल किया तब क्या होगा? एक मुस्कान आएगी, रिलैक्स रहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए अनिश्चितता को सजगता के साथ हैंडल करें। और यदि तुम ये निश्चित हो कि सब कुछ अनिश्चित है तब तुम मुक्त हो। व्यक्ति कई बार ये समझते हैं कि निश्चितता ही स्वतंत्रता है, परंतु अनिश्चित होते हुए भी जब तुम स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर सको वही वास्तविक स्वतंत्रता है। कई बार तुम्हारी निश्चितता और अनिश्चितता जो है वह भौतिक संसार पर आधारित रहती है और भौतिक संसार की अनिश्चितता के प्रति निश्चित होना परम सत्ता के प्रति निश्चित बनाता है और उस परम सत्ता के लिए एक निश्चित श्रद्धा लाता है। देखो, ये जो भौतिक संसार है ना, यह परिवर्तनशील है, यह सब कुछ तो बदल ही रहा है कि नहीं। लेकिन उस भौतिक संसार की प्रति निश्चित होना मतलब तुम परम सत्ता के प्रति निश्चित हो। तो यहाँ पर गुरुदेव से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि अनिश्चित होते हुए भी
क्या हम उत्साहपूर्ण हो सकते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, हाँ, ज्ञान में तुम उत्साहपूर्ण हो सकते हो और अनिश्चितता में भी कार्य भी कर सकते हो। कई बार व्यक्ति जो है ना, वह आत्मा के प्रति अनिश्चित है, वे भयभीत रहते हैं। मतलब जो लोग आत्मा के प्रति अनिश्चित होते हैं, वे भयभीत रहते हैं। वे कुछ करते ही नहीं, बस प्रतीक्षा करते रहते हैं। अनिश्चितता में क्रियाशीलता जो है, वह जीवन को खेल बनाती है, एक चुनौती। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसे ऐसी चीज़ों से हम गुजरते हैं कि हमें कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, संदेहपूर्ण होता है, होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी अगर तुम क्रियाशील बने रहो, तब जीवन एक खेल बनता है और तुम्हारे भीतर उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लेने की कैपेसिटी आ जाती है। तो उसको एक चुनौती की तरह देखते हो। तो अनिश्चितता में रहने की स्वीकृति का अर्थ है समर्पण। समर्पण कर दो, लेट गो करो चीज़ों को। समर्पण करके बस खाली हो जाओ और अनिश्चितता से निश्चितता में आ जाओ। बस इतना समझ लेना है कि सब कुछ परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है। जब तुम ये समझ जाते हो ना, तब तुम्हें जीवन में हर चीज़ एक खेल लगती है और तुम उस चीज़ों को एक चैलेंज की तरह लेते हो। तो बहुत ही सुंदर आज का ये ज्ञान पत्र है, अनिश्चितता। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.